जी होते हैं वो बहुत ही आलसी होते हैं। तो मैंने उनसे बाद में पूछा कि सर आलसी कैसे होते? मैं तो नहीं हूँ। बोले तुम जेनजी हो? मैंने कहा हाँ मैं जेनजी हूँ। तो मैं तो नहीं हूँ। बोले मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मोस्ट ऑफ द पर्सन जो 96 से लेकर 2010 का जिनका बर्थ है, जो जेनजी है, वो वाकई में आलसी होते हैं और वो सही बोल रहे हैं। वो मेंटली वीक भी होते हैं और आलसी होते हैं। तो मैंने पूछा कि सर उसका रीज़न क्या है? रीज़न वो नहीं बता पाए, लेकिन रीज़न मेरे पास था, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में हमारा मैनेजमेंट नहीं है, हमारा टाइम मैनेजमेंट नहीं है, इसलिए हम आलसी हो गए। हम लोग आलसी इसलिए हो गए क्योंकि हमारा टाइम मैनेजमेंट नहीं है, हमारा फोकस नहीं है। ओके, सो पहली चीज़ गोल सेट किया। दूसरी चीज़ है कि फोकस। आपको फोकस रखना है कि मुझे मेरा गोल प्राप्त करना है और मुझे इस गोल को प्राप्त करना है किसी भी हाल में। दूसरी चीज़ है कि आपने जो गोल डिसाइड किया था उस गोल का एक फ़ोटो क्लिक करें, गूगल से उसका पिक्चर निकालें और आप जहां सोते हो, जहां बैठते हो, जहां अपने दिन का ज़्यादा समय बिताते हो, वहां पर उस पिक्चर को आपको लगाना है और उसे सुबह शाम उस गोल को देखना है। गोल को देखने से गोल प्राप्त नहीं होगा, लेकिन आपके माइंड को एक रिमाइंडर जाएगा कि मेरा ये लक्ष्य है, मेरा ये गोल है। गॉट इट? ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है और उसका फोटो लगाकर अपने बेडरूम में या अपनी दीवार पर चिपका दिया है? कितने लोग हैं? हाथ खड़ा करेंगे ईमानदारी से। हाँ, फोटो चेंज हो जाता है क्या? समय के अनुसार परिवर्तन। समय के अनुसार परिवर्तन हो जाता है ना। पर ऐसा नहीं करना है। एक बार पहले अपना गोल डिसाइड कर लिया तो उसी पर आपको अडिग रहना है। देखो, रेजिलियंस और परसिस्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जीवन में। दो लोगों ने हाथ खड़े किए, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? तो अच्छा, रूम चेंज हो जाता है। तो जब तक आप रहते हो तब तक तो उसको लगा कर रखो। रूम चेंज करो, पोस्टर निकालो, अगले रूम में लगा दो वापस से। लक्ष्य भूलना नहीं है। देखो, लक्ष्य भूलने वाली चीज नहीं है। लक्ष्य हमारी जान होनी चाहिए। लक्ष्य हमारी जान होनी चाहिए। लक्ष्य हमारा सब कुछ होना चाहिए। इस जिंदगी में सबसे बड़ी चीज है वो है आपका लक्ष्य, है ना। तो मैं पहले ही तो मैंने बोला है, तो आप रूम चेंज करो, घर चेंज करो, सब कुछ चेंज करो, दिमाग तो चेंज नहीं कर रहे हो। तो दिमाग में लक्ष्य रखो ना, जीवन में लक्ष्य रखो ना, अपनी आत्मा में लक्ष्य रखो ना। उस लक्ष्य को आप कभी नहीं मिटा सकते जो आपकी आत्मा में बसा हुआ है। उस लक्ष्य को आप कभी भी मिटा नहीं सकते, उस लक्ष्य को कभी आप भूल नहीं सकते। या तो आप जो बोल रहे हैं ना, रूम चेंज करने से, पोस्टर चेंज होने से सब भूल जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब आपने लक्ष्य डिसाइड ही नहीं किया। अगर आपका लक्ष्य पूरी तरह से निर्धारित नहीं है, 100% कमिटेड वाला लक्ष्य नहीं है, तो आप भूल जाओगे। रूम के साथ आप दुनिया भर की प्रॉब्लम्स हमारे साथ हैं, हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, वो लक्ष्य हमारा भूल जाएंगे, हम उस लक्ष्य को हम भुला देंगे। तो ऐसा नहीं करना है। पहली चीज़ मैंने आपको बताया, पूरी तरह से आपका लक्ष्य आपके लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए। दूसरी चीज़ आपका फोकस होना चाहिए। फोकस आपका पूरी तरह से आपके अपने काम पर, अपने लक्ष्य पर होना चाहिए। इसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर आपने अपने लक्ष्य के अलावा किसी दूसरी चीज़ को प्रायोरिटी दे दी, यंगस्टर हैं आप लोग, अगर लक्ष्य के अलावा दूसरी चीज़ को प्रायोरिटी दे दी तो डेफिनेटली आप उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। और मैं आपको बता देता हूं कि इस दुनिया में जिसका लक्ष्य है, जिसने लक्ष्य प्राप्त कर लिया, जिसने अपनी ज़िंदगी में सफलता प्राप्त कर ली, उसी की ही वैल्यू होती है समाज में। बोलते हैं लोग वक्त के साथ खैरियत नहीं, हैसियत पूछते हैं। और आपको हैसियत बनानी है। और हैसियत कब बनेगी? जब आप अपना लक्ष्य प्राप्त करेंगे। जब आप अपना लक्ष्य प्राप्त करेंगे। आपने 2 साल 4 साल तैयारी कर ली और इंदौर से वापस चले गए गांव, क्या हुआ भैया? समाज वाले पूछेंगे क्या हुआ? कुछ नहीं, तैयारी करने गया था, बस हो गया। ऐसा नहीं करना है आपको। यहाँ से जाना है तो कुछ बनकर ही जाना है। यहाँ से जाना है तो कुछ करके ही जाना है, कुछ अपनी ज़िंदगी में बनकर ही जाना, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। तब फिर लिया, आराम कर लिया, ये जो भी करना है वो कर लिया और वापस बैक टू पवेलियन, बैक टू होम। और उसके बाद में घर वाले पूछे क्या किया? तैयारी तो करने गई थी, पर क्या करूँ, हुआ ही नहीं। तैयारी करने गया था लेकिन हुआ ही नहीं। अरे कैसे होगा भाई? लक्ष्य प्रॉपर डिसाइड ही नहीं किया, टाइम प्रॉपर मैनेज ही नहीं किया।